आज का सवाल है, महाराज, हम अपने जीवन से दुखी हो गए हैं। रोज़ की एक ही ज़िंदगी चल रही है। ऑफिस जाना, आना, खाना, सो जाना, रोज़ यही चल रहा है। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। कुछ ऐसा करें जिससे ज़िंदगी थोड़ा आनंदित हो, खुश रहें, अपने ही काम में खुश रहें। इसका कुछ सुझाव दीजिए। बात तो बड़े पते की है आपकी। ज़िंदगी से थक जाना होता है। एक ही काम बार बार करने से हर कोई थक जाता है। अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो एक ही खिलौने खिलौने के साथ खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, हमारा मन नहीं भरता। अब हम बच्चे नहीं रहे। अब हमारे अंदर दिमाग आ गया है, बुद्धि आ गई है। अब हमें चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। एक ही चीज़ें बार बार करना, रिपीट करना, उसमें हमें बुरा लगता है। इसमें कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। हम अपने काम को काम मानते हैं। हम अपने काम को काम तो मानते ही हैं। हम हर एक चीज़ को कुछ अलग ही ले जाते हैं। अलग, बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी तोप है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी इतना आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें आगे बढ़ानी है, तो किसी को कहीं ना कहीं पे तो होना ही पड़ेगा। जितना एक सफाई वाले का काम इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक प्लांट हेड, एक मैनेजर, एक जज, इन सब का भी काम उतना ही इम्पोर्टेंट है। सफाई वाला अगर अपनी जगह ना हो तो दुनिया नहीं चल सकती, और एक जज अपनी जगह ना हो तो दुनिया नहीं चल सकती। अर्थव्यवस्था को, पृथ्वी को चलाना है तो किसी को कहीं ना कहीं पे तो होना ही पड़ेगा। इसमें बोझ, चीज़ों को बोझ मानने वाली, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को अपने अंदर लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको एक ही चीज़ें बार बार परेशान करती है, क्योंकि आप चीज़ों को सीखते नहीं हो। एक बच्चा है, जब उसको कोई नई नई साइकिल मिल जाती है, वो साइकिल उसके लिए खिलौना होता है। उसको खेलता है, डेली खेलता है, महीने, 2 महीने, साल तक खेलता है, नहीं थकता जल्दी। थकता तभी है जब उसको कुछ कुछ और बच्चों के नए खिलौने मिल जाए, नई चीज़ें मिल जाए, तो उनसे देखकर उसका मन भरता है कि अरे ये तो मेरे पास पुराना है, उनके पास नया है, इसमें कुछ ये होगा, वो आनंद होगा, ये आनंद होगा। इतने सारे विचार उसके अंदर जो आते हैं, इसलिए उसका मन होता है, भटकता है चीज़ों से। उसको वो चीज़ें लेने की इच्छा होती है। तो आप अपने मन को ना भटकाएं। आप अपने काम को जो आप सीख चुके हैं, कर चुके हैं, उसमें कुछ कुछ अलग करें। ऐसा माने कि आप ही मालिक हो कंपनी के, आप ही दादा हो, आप सब कुछ चलाते हो। चाहे आपका काम निचले दर्जे का हो, चाहे आपका काम उछले दर्जे का हो। उठो आप एक सुबह, सुबह एक उठो, प्रफुल्लित रहो, खुश रहो, जो आपको पसंद हो वो करो। मनपसंद गाने सुनो, मनपसंद खाने बनाओ। रूम रूम में कोई भी हो, अगर प्रॉब्लम आ रही है, बाहर निकल जाओ, चिल करो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो करो। एक दिन आप अपने दफ्तर से छुट्टी लो, ऑफिस से छुट्टी ले लो कि मुझे तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। आप पूरा दिन अपने आप को दो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास सोशल मीडिया नहीं होनी चाहिए, आपके पास फ़ोन ना हो, कुछ भी ना हो आपके पास। आप निकल जाओ, अगर हो सके तो आप अपने आप को अकेले करो, पहाड़ों में निकल जाओ, रूम पे रहो, कुछ भी करो, पर अपने आप को जियो एक दिन। जितना हो सके उतना प्रफुल्लित रहो, गाने गाओ, खाना बनाओ, म्यूजिक सुनो, जो कर सकते हो आप करो, और फिर अगले दिन आप जाओ। आपको ज़िंदगी अलग दिखेगी, आप कुछ अलग जियोगे। हर काम बोझ नहीं होता, हर हर किसी को लगता है, क्योंकि हम ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, साथ में जाते हैं हमारे दोस्त, यहाँ पे ये मिल रहा है, अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि हाँ, आप
यहाँ पे छोड़ के हमारे यहाँ आ जाइए, वहाँ पे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हमारा काम इससे अच्छा है, हमारा काम उचले दर्जे का है, हमें बैठना होता है, हमें काम नहीं करना पड़ता है। आप ऐसे माहौल को जी रहे हो, अपने काम को आप सीरियस ले नहीं रहे हो, अपने काम को आप नहीं समझ रहे कि आपका कोई काम है। अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो पृथ्वी नहीं चल सकती। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हर किसी को कहीं ना कहीं पे तो होना ही पड़ेगा अगर पृथ्वी को चलाना है तो। आप अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस दो, इतना सीखो, अपने काम के मालिक बनो, अपने आप के मालिक बनो। तभी आप कुछ कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। आपको नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी बोझ लगेगी, रोज़ का आना जाना यही सब लगा रहेगा। आप ऐसी चीज़ों को मत सोचो जो आपके दिमाग में दिल में चल रही है। रोज़ जाना होता है, रोज़ आना होता है, हाँ तो करना है। इतने बड़े काम कर रहे हो आप, पृथ्वी को चला रहे हो, उन्नति का काम कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ आपको और ज़्यादा काम करना चाहिए। आपकी ड्यूटी 8 घंटे की, तो आप ज़्यादा करके आओ, ज़्यादा काम करो, मालिक बनो। जैसे मालिक काम करते हैं, कुछ टाइम नहीं होता आने का, कुछ टाइम नहीं होता जाने का, काम है तो काम है। इस तरह से काम करो, फिर आप अपनी ग्रोथ देखिए क्या होती है आपकी। आप आप बस शिकायत किए जा रहे हैं कि ये अच्छा ही लगता, वो अच्छा नहीं लगता। आप जीते ही नहीं ना काम को। आप अपने आप को मजदूर, वर्कर, नौकर समझ रहे हो, तो कैसे होगा काम। आप नौकर हो फिर भी मालिक वाला काम मालिक समझो खुद को। क्योंकि आपको पता है कि आपकी वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप अपने मन के मालिक हो। अपने मन के मालिक हो तो वहाँ पे भी मालिक बनो, अपने अपने काम के मालिक बनो। फिर आपको ज़िंदगी आसान लगेगी, सब कुछ चीज़ें सही लगेंगी। हमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं। हमें जबकि ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे बढ़ाएं, इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएं, भारत को कैसे आगे तक ले जाएं, उन्नति तक ले जाएं। सभी लोग आगे निकल रहे हैं। अभी की न्यूज़ है, जो हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन अंबानी नंबर 10 में आते थे, अब कोई सब गायब हो गए। अब इंडिया का एक भी नहीं रिचेस्ट है जो कि उसमें लिस्ट में आ रहा है। तो इस चीज़ को कौन करेगा, कि सब चीज़ों को आगे कौन बढ़ाएगा। हम और आप बढ़ाएंगे ना। और हमें तो आलस आ रही है, हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है। हमारी ज़िंदगी रिपीट हो रही है तो हमें तकलीफ़ हो रही है, क्यों हो रही है। आप ये नहीं सोच रहे हो, आगे बढ़ाना है। खैर ये सब बातें तो अलग ही हैं, पर अपने आप को जीना चाहिए। अपने आप के मालिक बनो आप, तभी आपकी ज़िंदगी खुश में रहेगी, जी पाएंगे आप चीज़ों को। आप आपको तरीका समझ आएगा ज़िंदगी चलती कैसे है, चलानी कैसे है। आप अपने काम के, अपने आप के मालिक बनिए, आपकी ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी। अपने आप को पहचानिए। जो भी, जहाँ पे भी थोड़ी सी खुशी मिल रही है, 0.5 0.1%, जो भी आपको खुशी मिल रही है, आप उस खुशी को लो, एंजॉय करो। बस आपको चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। आपकी जो तकलीफ़ है, दिक्कत है, ये सब नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। शिकायतें तो हर कोई करता है। आप खुश रहें, सुखद रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।